हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचे हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है और उसे वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि दाढ़ी बनाने अथवा हजामती बनाने में यानी हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इस तरह का वीडियो पाने के लिए जो कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको रोचक जानकारी मिलेंगे और क्लास 10th से संबंधित सारे क्वेश्चनों को याद करने का लॉजिक भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ कि इसको जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने में आप तो यहाँ फिगर तो देख लिए होंगे, देखिएगा फिगर को पहले समझिएगा। ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इस तरीक़ा से बना हुआ, ये हमारा अवतल दर्पण है। आप तो समझ गए होंगे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करता है लोग दाढ़ी बनाने में। ये वैज्ञानिक भी कहता है कि सही मायने में जो रहता है। हालांकि देखिए आप अधिकांश सैलून में जाएंगे ना तो आप समतल ही लगे हुए देखेंगे, लेकिन ये जो है एग्ज़ाम में वो नहीं मानेगा कि आप समतल मार के आते हैं, तो समतल आपका गलत हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि अधिकांशतः समतल दर्पण ही लगा देता है। ठीक है ना, तो समझिएगा। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण में होता है क्या कि कहाँ पर रखा जाता है ना तो वस्तु सीधा बनने लगता है, इसीलिए तो हमें दाढ़ी जो है सीधा दिखाई देता है। और देखिएगा कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, ये हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। ठीक है, और ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है तो देखिए एफ से जो होता है फोकस और पी से होता है ध्रुव, उसी के बीच में है कि नहीं, यानी फोकस के अंदर है ना, तो उसी के बीच में रखा जाता है। आप इसका देख रहे होंगे, आप तो सारी चीज़ जानकारी लिए हुए होंगे। इससे क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरणें समानांतर जाती है तब फोकस होकर गुजरती है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और वक्ता केंद्र से क्या होती है तो अभी लंबी होती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जब इसको पीछे की ओर इस तरीक़ा से बढ़ाया जाएगा तो देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से जा करके पीछे कट जाएगी। जहाँ कटेगा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अब ये देखिए प्रतिबिंब जो बना, क्या बना, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ था तो ये वस्तु की अपेक्षा ये जो प्रतिबिंब बना, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बना ये क्या हो गया, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन गया कि नहीं, इस तरीक़ा से बना ने। और ये वस्तु जो था कितना देखिए छोटा है ना। और इसमें होता क्या है कि जो अवतल दर्पण का उपयोग करता है दाढ़ी बनाने में, तो वहाँ पर जो होता क्या है कि जो इंसान होता है ना दाढ़ी बनाने वाला, वो दर्पण से कहाँ पर रहता है, दूरी पर स्थित रहता है वो मनुष्य, तो ध्रुव और फोकस के बीच रहता है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फिगर बनता है उसका वो हमेशा सीधा बनता है और सीधा दिखाई देता है, और वो भी बड़ा। तो जो दाढ़ी में रोए रहेगा, रोया रोया, तो वो जो है बड़ा दिखता है। जिसको क्या होता है कि नाई को, है ना, नाई को दाढ़ी बनाने में क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है और कटने छटने की संभावना ही नहीं रहती है। इसलिए दाढ़ी बनाने में अथवा हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका सवाल के जो है जवाब कैसे लिखिएगा, कहेगा कि हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। एक सवाल ही हो गया, और एक नंबर का सवाल हो जाएगा कि अवतल दर्पण का हजामती के रूप में या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप जवाब देंगे अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का, तो कहिएगा अवतल दर्पण का। अब सवाल आएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, तो बोलिएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब वस्तु को दूर और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और ये जो है सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसीलिए तो रोए हमें बड़ा बड़ा दिखेगा, तो दाढ़ी बनाने में आसानी हो जाएगा। समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो मैंने फिगर में यहाँ दिखाया, इसमें कटने छटने की, देखिए इस तरीक़ा से अगर बनाते हैं तो कटने छटने की संभावना है। तो देखिए गाल पकड़ के छुड़ा है ना, इसको थोड़ा मतलब कि महसूस हो गया है ना, कट छट गया होगा इस तरीक़ा से। आप देख रहे हैं, देखिए ये जो है आसानी से ये दाढ़ी बनाते हैं दर्पण के सामने। आप देखते हैं कि इसमें जो है ना, इसमें दर्पण में रोए जो है बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर क्रीम लगाए हुए हैं तो दर्पण में जो है रोए बड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए कि अवतल दर्पण लगा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।